हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई Hyundai एक्स्टर वर्सेस टाटा पंच, ये आज की डेट में बड़ा ही परेशान करने वाला जो मुद्दा है वो बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां एक सेगमेंट की हैं, दोनों ही गाड़ियां अपने आप में बढ़िया है, दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस आप लोगों के सामने हैं। और अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि टाटा पंच लें या फिर Hyundai एक्स्टर लें। तो अगर आप भी इन दोनों ही गाड़ियों में कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपका जो कंफ्यूजन है वो कुछ हद तक जरूर कम कर सकता है। Hyundai एक्स्टर का SX ऑप्शनल वेरिएंट और टाटा पंच का क्रिएटिव वेरिएंट, इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो करेंगे, क्योंकि प्राइस में, ऑन रोड प्राइस में सिर्फ 10,000 रुपए का जो फर्क है वो इन दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स में है। तो इनमें से कौन सी जो गाड़ी है वो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है और क्यों, सारी जो डिटेल रिव्यू है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। दोनों ही गाड़ियां एक ही स्क्रीन पे आपके सामने हैं और आराम से सारी जो चीजें हैं वो दोनों ही गाड़ियों की आप समझ पाएंगे। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स। तो दोनों ही गाड़ियों में सबसे ऊपर जो एलईडी डीआरएल्स हैं और टर्न इंडिकेटर प्लेस किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिलती है, लेकिन पंच में ड्यूअल लाइट्स दी गई हैं, यानी कि लो बीम के लिए अलग से जो लाइट है वो मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में जो मेन ग्रिल है वो मिलती है। टाटा पंच में आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, लेकिन Hyundai एक्स्टर में फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। पंच में जो स्किड प्लेट है वो आपको नहीं मिलती है, लेकिन एक्स्टर में फ्रंट और रियर में जो स्किड प्लेट है वो आपको मिल जाती है। ओवरऑल जो दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट लुक है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, और कौन सी गाड़ी का लुक आपको ज़्यादा पसंद है वो आप अपने लिए सेट कर सकते हैं। फ्रंट और साइड का जो कंबाइन लुक है वो दोनों ही गाड़ियों का आप यहाँ से देख लीजिए। अगर साइड में आए तो पंच में 16 इंच के डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, जबकि एक्स्टर में 15 इंच के डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं। पंच में 187 mm और एक्स्टर में 185 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलती है। ABS EBD के साथ में दोनों ही गाड़ियों में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। टाटा पंच में ESC, हिल असिस्ट और VSM जैसे जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, जबकि वो Hyundai एक्स्टर में आपको मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको ORVMs के ऊपर ही मिलते हैं। A, B और C तीनों ही पिलर्स दोनों ही गाड़ियों में ब्लैक आउट टेप के साथ में आपको मिलते हैं, और दोनों ही गाड़ियों में जो रूफ रेल्स हैं वो भी आपको मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में LED टेल लाइट्स आपको मिलती है, जो डिजाइन है वो यहां से आप देख सकते हैं। टाटा पंच में पीछे स्किड प्लेट नहीं मिलती है, लेकिन Hyundai एक्स्टर में स्किड प्लेट आपको मिल जाती है। बाकी जो रिफ्लेक्टर हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल रहे हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो रिवर्स कैमरा है वो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। दोनों ही गाड़ियों में रियर वाइपर, रियर डिफोगर, रियर वाशर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर स्पॉइलर सब कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन टाटा पंच में शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलता है। Hyundai एक्स्टर में वो आपको मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में स्मार्ट कीज आपको मिल जाती हैं। पंच का जो इंटीरियर है वो आपको डुअल टोन में मिलता है, जबकि एक्स्टर का सिंगल टोन में मिलता है। चारों ही पावर विंडोज दोनों गाड़ियों में मिलती है। पंच में जो डोर हैंडल है वो मेटल फिनिश में मिलते हैं, जबकि एक्स्टर में ब्लैक फिनिश के साथ में मिलते हैं। पावर एडजस्टेबल और पावर फोल्डेबल जो ORVMs हैं वो दोनों ही गाड़ियों में मिल रहे हैं। बोतल होल्डर स्पीकर दोनों ही गाड़ियों के दरवाजे पे दिए गए हैं। ड्राइवर सीट की हाइट दोनों ही गाड़ियों में आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेमी लेदर सीट्स दोनों ही गाड़ियों में दी गई है। टाटा पंच में फ्रंट हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, एक्स्टर में वो फिक्स ही आपको मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सिंगल टोन और डुअल टोन का जो फर्क है वो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे है। ड्राइवर के राइट साइड में टाटा पंच में मोड सेलेक्टर बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन आपको मिल जाता है। एक्स्टर में आपको पीछे का व्यू देखने के लिए बटन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन एक्स्टर में भी आपको मिलता है। और यह है दोनों ही गाड़ियों का MID मीटर। पंच में आपको सेमी डिजिटल MID मीटर मिलता है, जबकि एक्स्टर में फुली डिजिटल MID मीटर मिल जाता है। इंस्टेंट माइलेज, डिस्टेंस टू एम्पटी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डू रिजर्व वार्निंग जैसे जो फीचर्स हैं वो कॉमन मिलते हैं, लेकिन एक्स्टर में टायर प्रेशर मॉनिटर वाला जो फीचर है या कंपास का फीचर है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाता है। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ जो क्रूज कंट्रोल्स हैं वो भी दोनों ही गाड़ियों में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। दोनों ही गाड़ियों में लेदर कवर्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। पंच 2 एयरबैग के साथ में आती है, लेकिन एक्स्टर
6 एयरबैग के साथ में आती है। स्टीयरिंग की जो लुक है वो यहाँ से दोनों ही गाड़ियों की आप देख सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो स्टीयरिंग है उसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आए तो टाटा पंच में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर के साथ में, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर के साथ में, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पे मिल रहा है, यूएसबी पॉइंट दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, लेकिन सी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा में ज़्यादा मिलता है और पंच में वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है, जबकि एक्स्ट्रा में वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको पीछे मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों का जो ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट है वो कूल्ड फंक्शन के साथ में आपको मिलता है, लेकिन पंच में ड्यूअल स्पेस के साथ में कंपार्टमेंट है और आपको एक्स्ट्रा में सिंगल स्पेस के साथ में ही यहाँ पे मिलता है। मैनुअल IRVM दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। फ्रंट कैबिन में दोनों ही गाड़ियों में लाइट मिलती है। पंच में कोई सनरूफ आपको नहीं मिलती है, लेकिन Hyundai एक्स्ट्रा में आपको जो सनरूफ है नॉर्मल साइज वाली वो भी यहाँ पे मिल जाती है, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। तो ये था दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब चल लेते हैं रियर में कि रियर में क्या कुछ है। तो दोनों ही गाड़ियों का जो रियर दरवाजा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डोर हैंडल और डुअल टोन का जो फर्क है वो आपको दिख रहा है यहाँ से। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों ही गाड़ियों में आपको पीछे वाली सीट पे मिल रहे हैं। पीछे रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है, लेकिन पंच में आर्म रेस्ट आपको मिलता है, जबकि Hyundai एक्स्ट्रा में आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता है। बाकी देखने में ही दोनों गाड़ियों का जो कैबिन है वो काफ़ी स्पेशियस लगता है। एक बार बैठ के देख लेते हैं कि स्पेस कितना क्या है दोनों ही गाड़ियों में। तो दोनों ही गाड़ियों में मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई ऐसा फर्क नहीं है बहुत ज़्यादा। 19-20 का जो फर्क है वो हो सकता है कि आपको लगे दोनों ही गाड़ियों में। बाकी लेग रूम और थाई सपोर्ट दोनों ही गाड़ियों में बड़ा अच्छा आपको मिल सकता है, और जो चौड़ाई है वो टाटा पंच की 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो 3 आदमी बैठने में थोड़ा सा जो आराम है वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है। बीच का बम्प Hyundai एक्स्ट्रा में थोड़ा सा नीचा आपको मिलता है। टाटा पंच में रियर AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, Hyundai एक्स्ट्रा में आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का जो एसेसरी आउटलेट है पीछे वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। टाटा पंच में एक बोतल होल्डर भी आपको एक्स्ट्रा पीछे मिल रहा है। यहाँ पे पीछे वाली सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो दोनों ही गाड़ियों की आप यहाँ से देख सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो टाटा पंच में 366 लीटर का जो बूट स्पेस है वो मिलता है, जबकि एक्स्ट्रा में 391 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है। टाटा पंच में 15 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है, जबकि एक्स्ट्रा में 14 इंच का जो स्पेयर व्हील है वो आपको मिल रहा है। बूट लाइट दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलती है, और चाइल्ड सीट एंकर माउंट पॉइंट्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। तो इंजन की अगर बात करें तो टाटा पंच में 1199 सीसी, 87 bhp, 115 Nm टॉर्क और 20 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज के साथ में 3 सिलेंडर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि एक्स्ट्रा में 1197 सीसी, 82 bhp, 114 Nm टॉर्क और 19.5 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज के साथ में 4 सिलेंडर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। यानी कि जो bhp है यानी कि पावर है वो टाटा पंच में थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिल सकती है। माइलेज दोनों ही गाड़ियों की आप ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे कह सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों के इंजन की जो आवाज़ है वो भी एक बार आपको सुनवा देता हूँ। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग की। तो टाटा पंच के क्रिएटिव वेरिएंट की सिंगल टोन में जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,52,000 रुपए, और टाटा पंच ऑन रोड आपको पड़ती है 9,80,000 के लगभग। वहीं अगर बात करूं एक्स्ट्रा की, तो एक्स्ट्रा का जो SX ऑप्शनल वेरिएंट है वो आपको एक शोरूम पड़ता है 8,63,000 का, और ऑन रोड पड़ता है 9,91,000 का। यानी कि 10-11,000 का जो फर्क है वो दोनों ही गाड़ियों में प्राइसिंग का है। और SX ऑप्शनल का जो प्राइस है वो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि SX ऑप्शनल कनेक्ट में जो फीचर्स एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे वो मैंने इस वीडियो में एक भी नहीं गिने हैं। सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो SX ऑप्शनल वाले ही आपको बताए हैं, जिसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,63,000 रुपए। तो मेरे हिसाब से टाटा पंच को कहीं भी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है।
ना ही एक्स्ट्रा को सॉरी बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में ज़बरदस्त फीचर्स आपको मिल रहे हैं। प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि आपकी जो ज़रूरत है कि आपको सनरूफ चाहिए, वायरलेस चार्जर चाहिए, 6 एयरबैग चाहिए, उसके अलावा जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो चाहिए, या फिर 5 स्टार की सेफ्टी चाहिए, पंचर किट चाहिए, ड्राई मोड्स चाहिए, फोग लैंप चाहिए, और उसके अलावा जो फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कोई सी भी गाड़ी में वो चाहिए, उसी हिसाब से आप अपने लिए गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये डिसीजन फाइनली आपको ही लेना पड़ेगा, कोई और आपको नहीं बता सकता है कि आप अपनी गाड़ी में ये फीचर ले लो, ये ले लो, क्योंकि फीचर वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भाई गाड़ी आपको ही अपने लिए सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।